क्या आज भी नीम करोली बाबा यहाँ हैं? क्या आज भी वही शांति है जो कभी हुआ करती थी? क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है इस जगह और बाबा जी के बारे में, और यही सारे सवाल हमें यहाँ तक आज खींच कर लेकर आई है। हर रास्ते एक नई कहानी लिखती है और हर मंजिल एक नया सवाल। सवाल ये कि हम यहाँ क्यों आए थे? क्या सुकून की तलाश में, बाबा को ढूंढने, या बस घूमने? और जब ये ट्रिप खत्म हुई तो इन सभी सवालों के जवाब भी मिले। जवाब ये कि शायद हम यहाँ खुद को ढूंढने आए थे, शायद मिले भी या शायद नहीं। कहते हैं कि नीम करोली बाबा के पास हनुमान जी की शक्तियां थी। इस वीडियो में हम अपने सफर, अपने साथ हुए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी घटनाओं जो किसी के साथ ना हो, और बाबा जी की कुछ शक्तियों के बारे में बताएंगे। और ये बस एक वीडियो नहीं, बल्कि खुद की अंदर की वो कहानी है जो हर कोई सुनना चाहता हो। ऋषिकेश से निकलने के बाद हमारी अगली मंजिल थी जहां हर चमत्कार, हर ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ बस उनका हुक्म चलता है जिनके पास खुद हनुमान जी की शक्तियां हैं। और उस जगह का नाम है द लैंड ऑफ नीम करोली बाबा, कैंची धाम। रास्ते कभी आसान नहीं होते, और जब आपको एक प्रो बस ड्राइवर मिल जाए, वो भी पहाड़ों में, तो सफर सुहाना के साथ साथ कभी कभी थोड़ा डरावना भी हो जाता है। डरावना? डरावना क्या था बे? अरे भाई, बहुत कुछ डरावना था। आओ तुमको बताते हैं। रात में वो बस ड्राइवर का जो प्रो मोड एक्टिवेट हुआ ना भाई, वो घाटी में, उसके बाद जो बस चलाया है, इधर उधर कटिंग, हम तो भगवान से बस प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, बस आज ऊपर तक हम लोग को पहुंचा दीजिए। अच्छा हुआ बेटा, सोते सोते पार हो जाते, दर्द भी नहीं होता। जब आँख खुली तो दिखा बस रुकी हुई है। हमसे कहा गया कि यहाँ से एक कार आएगी और आपको ऊपर लेके जाएगी। फिर हमने भी अपना सामान रखा और चल पड़े नैनीताल की तरफ। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी कुछ दूर गई, गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया। भैया ने बोला गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई और यहाँ से अब गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं हुई थी, वहाँ हुआ था हमारे साथ स्कैम। रुको, वो भी बताऊंगा। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हमारा रास्ता हमें नैनीताल की वादियों में ले गया। झीलों का शहर, बादलों से लिपटी चोटियां और हर मोड़ पर बदलता मौसम। नैनीताल मानो प्रकृति की गोद में बसा हुआ कोई सपना हो। लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे, उस समय धुंध इतनी ज्यादा थी कि सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना वहां का नैनी लेक और ना ही वहां के लोग। अब इस सफर को जारी रखने के लिए हमें गाड़ी बदलनी थी, जहां से शुरू हुआ हमारा कैंची धाम का सफर। कैंची धाम, जहां हर चमत्कार को नमस्कार है। कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग बस इस इच्छा से आते हैं कि उन्हें भी जिंदगी में वो मिले जो वो चाहते हैं, और चमत्कार ये है कि उन्हें वो मिलता भी है। कहते हैं कि नीम करोली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है, आज भी लोग यहाँ उन्हें महसूस करते हैं, उनकी शक्तियों को, उनके शांत मन को। मानो ऐसा लगता है यहाँ हर जगह वो आज भी मौजूद है। कहते हैं कि एक बार बाबा ट्रेन से सफर कर रहे थे। टिकट चेक करने के लिए टीटी आया और बाबा से टिकट मांगा। बाबा के पास टिकट्स नहीं थे, तो टीटी ने उन्हें उतरने के लिए कह दिया। अब बाबा जब ट्रेन से नीचे उतरे, मानो उसी वक्त सब कुछ थम गया। ड्राइवर के नाकाम कोशिश के बाद भी
ट्रेन वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। फिर किसी ने टीटी को बताया, आपने बाबा जी खुद हनुमान जी के अवतार को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कह दिया। फिर जब टीटी ने उन्हें वापस बिठाया तो कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। वहाँ सब इस चमत्कार को देखकर चौंक गए। टीटी ने बाबा को सबसे प्रीमियम सीट दी और उस दिन सबने बाबा का एक चमत्कार देखा। अब इस जगह की खूबसूरती के बारे में कौन नहीं जानता। हाँ, बस अब भक्तों की संख्या ज्यादा हो गई है, रोड्स पक्के हो गए हैं और गाड़ियां 1000 की तादाद में। लगा कि उस जमाने में जो शांति थी अब वो शांति नहीं रही। कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो बाबा के जमाने में वहां मौजूद उनकी सेवा में थे। बाबा खुद कहते थे कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो उसे किसी जगह नहीं, खुद के अंदर ढूंढने की कोशिश करो, वो जरूर मिलेगी। और वो शांति हमें मिली भी। रुको, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक स्कैम के बारे में बताया था? तो हुआ यूं कि हमारे साथ हुआ था एक स्कैम। क्योंकि जब हम वहां ऊपर पहुंचे तो जो छोटी गाड़ी हमें ऊपर तक लेकर गई थी, उसके ड्राइवर साहब ने हमसे 5 मिनट बाद आकर हमसे पैसे मांगे। हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, पैसे किस बात के? क्योंकि हम लोगों ने जो बस बुक करा था वो तो डायरेक्ट ऋषिकेश से नैनीताल के लिए करा था, और ड्राइवर भाई साहब ने तो ये भी नहीं कहा कि आपको 10 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया जाएगा, और ना ही उस वक्त कुछ पैसों की बात हुई थी। अब ये सही था या गलत? क्योंकि हमें तो ये पूरी तरह से एक स्कैम लगा। कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है, और हमारे लिए भी ये सफर सिर्फ नीम करोली बाबा तक पहुंचना नहीं था, बल्कि अपने अंदर तक पहुंचना था। वो शांति जो हम बाहर ढूंढने निकले थे, शायद वो हमेशा से हमारे अंदर ही थी। कैंची धाम की घंटी की गूंज, नैनीताल की बादलों से लिपटी वादियां और बाबा की कहानियां, इन सब ने हमें एक बात तो सिखा दी, बाबा हमेशा से यही है, ना केवल इस धाम में बल्कि हम सब के हृदय में। और जब सफर खत्म होता है तो जवाब मिलता है, हम यहाँ बाबा को ढूंढने नहीं आए थे, हम यहाँ खुद को पाने आए थे।